नमस्कार और स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस फॉर यू। और आज जो हम लोग करने वाले वो है कक्षा 3 का पर्यावरण, है ना। और पाठ का नाम है फल खाने के फायदे। फल फल कहा जाए तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप 5 ऐसे फल के नाम बताइए। जी बिल्कुल सही, आपने जो सोचा बिल्कुल सही सोचा है ना। आम, केला, तरबूज, संतरा और विभिन्न तरह के फल हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। और बहुत सारे मौसमी फल होते हैं जो मौसम के अनुसार से मिलते हैं। जैसे गर्मियों में आपको आम, लीची मिल जाता है ना। ठंडे में सेब वगैरह मिलते हैं। और कुछ सारे जो फल हैं वो आपको हर मौसम में मिलते हैं, है ना। तो जो मौसमी फल हैं उनके गुण भी विशेष हैं। जैसे तरबूज वगैरह, जो खीरा है, तरबूज है, ये गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, है ना। और ये हमारे पानी की जो कमी है, जिसके चलते गर्मी में क्या होता है, हमारा शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाती है, उसको ये पूर्ण करता है ना। और हमें कई तरह की बीमारियों से बचाता है। हमारा डाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं पाचन, उसको भी अच्छी तरह से कह सकते हैं सहायक बनाता है। तो चलिए सीधा पाठ पर आते हैं, पढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो पाचन क्रिया की बात आ रही है, तो पाचन क्रिया में हमारे जो है फल में फाइबर होता है, जिसको हम लोग रफेज बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो भी रहता है जो हमारे पाचन क्रिया में मदद करता है। इसके अलावा जल जल जो है ना वो बहुत जरूरी है। कम से कम मनुष्य को दिन में 3 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए, है ना। अगर हम पानी कम पिएंगे तो नेचुरली हमारी समस्या बढ़ेगी। हमें विभिन्न तरह के बीमारियों से ग्रसित होना पड़ेगा। आते हैं पाठ पर। फल खाने के फायदे। पानी और फल दोनों शरीर को चाहिए, है ना। यहाँ लिखा हुआ है पानी और फल दोनों शरीर को चाहिए। और ये पाचन में सहायक हैं। पाचन में सहायक है। कभी कभी हम लोग खाद्य के साथ कुछ अखाद्य ऐसे कुछ खा लेते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए, है ना। जैसे बहुत सारे समोसे हो गए या तेल से तले हुए चीज़ें, है ना। जैसे आज का जो जनरेशन है वो अधिकतर फास्ट फूड की तरफ खा रहे हैं, भाग रहे हैं। जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर और कह सकते हैं पास्ता, हाँ, एग रोल और ना जाने क्या क्या, ये सारे अखाद्य है। इनका जो ज़्यादा सेवन करेंगे ना तो हम बीमार पड़ने वाले हैं। ये पाश्चात्य जो भोजन हमारे अभी इंडियन कल्चर में जो आ चुका है, ये बीमारी का घर बनता जा रहा है ना। आज से पूर्व अगर हम लोग चले जाएं 20 साल पूर्व, तो इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स आपके नहीं थे, इतने ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं थे। लेकिन आज की अवस्था क्या है, अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखिए तो हॉस्पिटलों की संख्या भी बढ़ गई है, डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ गई है, और साथ ही साथ मरीजों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी भी सरकारी अस्पताल में आप जाइए, हर जगह पर आपको मरीज मरीज और मरीज ही दिखेंगे। तो रीज़न क्या है इसका? सबसे बड़ा कारण है अखाद्य भोजन, जो हमें नहीं खाना चाहिए। ऐसे भोजन के हम लोग सेवन आज के डेट में ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, जो हमें बीमारियों की ओर लेके जा रहा है। तो फल फल खाएंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। और कहा भी गया है, आप इंग्लिश में एक प्रोवर्ब सुने, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। अगर मैं प्रतिदिन एक सेब खाऊंगा तो बीमारियों से बचा रहूंगा और हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो बहुत जरूरी है इस बात को ध्यान देना। बढ़ते हैं आगे। तो उस अखाद्य को शरीर से बाहर निकालने में पानी ही सहायक होता है। इसलिए दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए, है ना। और आप लोग अगर नहीं पीते हैं तो अवश्य रूप से आज से आदत बना लीजिए, कम से कम दिन में 3 लीटर अवश्य पानी पिए, ताकि हमारा जो डाइजेशन है, जो हमारा पाचन तंत्र है, वह सही ढंग से कार्य कर सके। नाना प्रकार के फल शरीर के लिए जरूरी है ना। और फल का जो गूदा होता है उसमें बहुत कुछ होता है। जैसे मैंने बताया था, उसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे खनिज तत्व होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, पोटासियम, जिंक। ये हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं में मदद करती हैं। तो फल का गूदा बहुत कुछ होता है, वह शरीर के लिए बेहद उपयोगी है। वे जरूरी चीजें दूसरे किसी खाद्य पदार्थ से नहीं मिल सकते हैं। इतना सुनते ही इमरान ने कहा, मैडम, बीमार पड़ने पर माँ फल खाने को देती है।
है ना। बीमार जैसे कोई पड़ते हैं तो हम लोग भी अगर किसी को देखने के लिए जाते हैं तो जनरली क्या लेके जाते हैं? फल लेके जाते हैं। क्यों? क्यों फल लेके जाते हैं? इसके पीछे रीज़न क्या है कि फल जो है ना उसमें हमें ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है। उसको हज़म करने के लिए बहुत ज़्यादा हमारे पेट को मशक्कत नहीं करनी पड़ती, हमारा उस समय शरीर शिथिल होता है, डाइजेशन जो है वो कह सकते हैं कि जो पाचन तंत्र है वो भी बहुत कमज़ोर होता है। और उस समय अगर हम लोग ये सब फल वगैरह खाते हैं तो हमारे सारे विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिलते हैं और साथ ही साथ अच्छे से हमारा जो है वो पाचन भी हो जाता है। तो ज़्यादातर फल सहजता से हजम हो जाते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो शरीर के सारे अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं, तब यह शरीर हर तरह से भोजन को नहीं पच पाता, इसलिए फल खाया जाता है। रोग दूर रखने के लिए भी फल खाना जरूरी। ऐसा नहीं है कि केवल बीमार पड़ने पे हमें फल खाना चाहिए, हमें फल प्रतिदिन, है ना, आहार के रूप में ले सकते हैं। 1-2 फल तो हमें जरूर प्रतिदिन खाना ही खाना चाहिए। हमारे खाने में अगर फल की मात्रा ज़्यादा हो तो मोटा होने की संभावना भी नहीं रहती, है ना। आपने नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा कि आज जो है लोग ज़्यादा मोटे हो गए हैं, है ना। लोग जो है शॉर्ट, मीडियम नहीं बल्कि अब डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल कपड़े पहन रहे हैं। क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न वही मैंने आपको पहले बताया कि अखाद्य भोजन जो है वो ज़्यादा खा रहे हैं और फल जो कि प्रकृति के द्वारा दी जाती है उसका हम लोग सेवन बहुत कम कर दिए हैं, है ना। फल हम लोग अब क्या कर रहे हैं, अन्यथा मतलब पूजा जब हो रही है उस समय खा रहे हैं, वो भी थोड़ा बहुत, है ना। और ज़्यादा हम लोग ललायत हो जाते हैं मीठे की तरफ, मीठा खा रहे हैं या फिर हम लोग पिज्ज़ा, बर्गर, वो सब हम लोग अखाद्य भोजन कर रहे हैं, जिसके चलते आज की जो अवस्था है वो बहुत दयनीय होती जा रही है। मीना कहा, फल खाना अच्छा भी लगता है, फल में पानी की मात्रा भी बहुत होती है। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, एक फल का ऐसा नाम बताइए जिसमें पानी ही पानी होता है, बहुत ज़्यादा पानी रहता है ना। बिल्कुल सही, डाब। डाब जो है वो सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग पानी पीना नहीं चाहते, फल खाने से उनकी शरीर की पानी मिल जाता है ना। अगर हम लोग फल खा रहे हैं तो उसमें भी पानी की मात्रा रहता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा शरीर का जितना वजन है उसका 70% भाग, है ना, 70 भाग जो है वो जल है। अगर मान लो किसी व्यक्ति का वजन जो है वो 10 केजी है तो लगभग 7 केजी उसमें पानी की मात्रा है। रेहाने ने कहा, एक फल है जिसे खा लेने से पानी की जरूरत ही नहीं है। तब रासू ने कहा, डाब की बात कर रहे हो, मगर डाब क्या फल है? डाब तो केवल पानी होता है। बहुतों को यही कहना है, किंतु मुझे लगता है कि इसमें और भी बहुत कुछ होता है, नहीं तो स्वाद अलग कैसे होता। क्योंकि अगर आप डाब पिए होंगे तो डाब का पानी का जो स्वाद है और पानी का स्वाद बिल्कुल भिन्न होता है ना। तो ये जो है डाब केवल पानी नहीं है बल्कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है। और हम लोग अगर डाब लेते हैं ना तो हमारा पाचन क्रिया बिल्कुल अच्छा रहता है। तो मैडम क्या बोल रही है कि और भी कुछ होता है, नहीं होता तो स्वाद अलग कैसे होता। पेट की बीमारी में डाब का पानी बहुत लाभदायक है। कुछ देर बाद फिर बोली, डाब पेड़ पर होता है, फल तो होते ही हैं, पक जाए तो नारियल बन जाता है, बीज में सार होता है और वही हम लोग खाते हैं। जब नारियल बन जाता है तो उसके सार को हम लोग खाते हैं, है ना, सफेद सफेद अंश नारियल का। कुछ फलों में पानी की मात्रा अधिक होती है, डाब उनमें से एक है। तो इस प्रकार डाब भी क्या है, एक फल है। रासू ने कहा, मगर खजूर का रस क्या हमें फल से प्राप्त होता है? वो तो पेड़ का रस होता है। बिल्कुल सही, पेड़ का रस होता है खजूर। और ये हम लोग जनरली किस समय हम लोग पीते हैं? ठंडे के मौसम में, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। और अगला स्लाइड आ गया हमारा, ये देखिए, है ना, खजूर का पेड़ है और ये व्यक्ति जो है खजूर के पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए डाब को इकट्ठा कर रहा है। शिक्षिका ने कहा, ठीक कहते हो। फिर कुछ सोचकर बोली, पेड़ के फूल से फल होता है। पहले फूल आते हैं और उसके बाद फल आता है। फल अपने आवरण में ही होता है। आवरण मतलब क्या? छिलका। कोई भी फल है उसका एक छिलका होता है, मतलब छिलका होता है। मगर पेड़ का रस भी हमारा खाद्य है। पेड़ का रस भी जो है वो हमारा खाद्य है, जिसको हम लोग खाते हैं, पीते हैं। फिर पराग ने कहा, मैडम, डाब तो सालों भर मिलता है, खजूर का रस तो केवल जाड़े में ही मिलता है।
हाँ, कुछ फल साल भर मिलते हैं, कुछ गर्मी में, कुछ केवल जाड़े में। कुछ चीजें हैं जो कच्चे हैं तो अनाज और पक जाए तो फल, है ना। कुछ चीजें हैं जो कच्चा है तो उसको हम अनाज के रूप में, अनाज मतलब सब्जी के रूप में खाते हैं, और वही पक जाए तो फल। जैसे कि पपीता है ना। और केला, केला अगर कच्चा है तो वो अनाज के रूप में, और पक जाए तो वो फल हो गए। इसी प्रकार से तब कर्मा ने कहा, जानता हूं मैडम, पपीता, ककड़ी, लेकिन खीरा के साथ उल्टा है। कच्चा रहे तो फल, जिसको हम लोग कच्चा खाते हैं, और अगर ये पक जाए तो माँ तरकारी बना लेती है। श्रावणी ने कहा, आम के बारे में नहीं कहा, कच्चे आम डालकर दाल सब्जी नहीं खाया है। तो हम लोग आम जो है, कच्चा आम रहता है, उसका हम लोग क्या करते हैं, दाल में डालते हैं और उसको स्वादिष्ट बनाते हैं और खाते भी हैं। रासु ने कहा, हम लोग लिख ले कौन किस मौसम का है, किसे कच्चे में सब्जी और पक जाए तो फल कहते हैं। जरूर लिखेंगे किसका स्वाद कैसा है, यह भी लिखो, किसमें क्या फायदा है, इसे भी लिखा जाए, है ना। तो आप भी एक टेबल, एक चार्ट बना लीजिए, फल के नाम लिखिए और इसे लिखिए कि कच्चा है तो सब्जी है कि नहीं है, और पक जाए तो फल, और इस तरह से, और इसको खाने से क्या फायदा होता है और किस मौसम में मिलता है। हेमंती ने पूछा, पहले अपने घर के बड़ों से और उसके बाद दोस्तों से बातें कर ले तो। हाँ, कविराज दादू की बात मत भूलना, उसके साथ भी बातें कर लेना। तो बड़े बुजुर्गों से आप मदद ले सकते हैं और इस चार्ट को आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अगले स्लाइड पे, है ना। और उसमें जो प्रश्न दिया गया उसको हम लोग करते हैं। तो देखो, खाद्य दिया गया है, किस मौसम में होता है, अनाज की स्थिति में क्या है, ये कच्चा रहता है कि पका रहता है, फल किस स्थिति में है, और खाने से क्या लाभ मिलता है। ये इस प्रकार से आप भी चार्ट बनाइएगा। मैंने यहाँ पे कुछ 3-4 फलों के नाम दिए गए हैं, आप इसको क्या कीजिएगा, और भी अधिक बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जैसे है आम, आम कब मिलता है, तो बसंत, गर्मी और वर्षा। अभी जैसे आम का सीजन चल रहा है तो हम लोग आम जो है प्रचुर मात्रा में खाते हैं। सब्जी का रूप अगर देखा जाए तो ये कच्चे में हम लोग सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और पक जाए तो फल के रूप में, है ना। या कच्चे भी हम लोग इसको फल के रूप में हम लोग देखते हैं। खाने से क्या लाभ मिलता है, तो पानी की कमी को तो पूरा करता है। जितने भी फल हैं उसमें एक तो कॉमन हो गया कि पानी की कमी को पूरा करता है, प्लस दूसरा क्या है कि ये आंखों के लिए बहुत ही लाभकारी है। दूसरा फल ले लेते हैं, खीरा। ये क्या होता है, सभी मौसम में भी मिल रहे हैं, अनाज की स्थिति में कच्चा और पका की स्थिति में भी कच्चा। ये क्या करता है, हमारे पाचन में मदद करता है। केला, ये भी सभी मौसम में मिलते हैं, अनाज की स्थिति में कच्चा और फल की स्थिति में कैसा होता है, ये पका हुआ होता है। ये खून की कमी को दूर करता है। पपीता, पपीता भी सभी मौसम में मिलते हैं, अनाज की स्थिति मतलब सब्जी की स्थिति में अगर देखा जाए तो ये कच्चे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और पक जाए तो हम इसे फल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या करता है, पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।